ओम शांति। आज 17 जून 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहे, अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतो हो जाएंगे। अभी प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर है, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वे हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, यहाँ घूमने जाऊं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आई है तुम्हें हथेली पर बहिष्ट देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। अभी गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता। अभी बाबा कहते ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, बाबा के बच्चे तो ढेर के ढेर है ना, तो बच्चे तो बहुत हैं। समझा जाता है बरोबर बाप शिव बाबा है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता जरूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है ना। देवियों के रूप में भी तो नारियों को ही तो पूजते हैं ना। और भारत में कन्याओं की भी पूजा करते हैं, पैर वैर धोते हैं, सब करते हैं, पैर छूते हैं। तो भारत में माताओं के लिए, कन्याओं के लिए और बहनों के लिए भी बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वे जगदम्बा है, वे मातेश्वरी जगदम्बा है, तो वे ब्रह्मा बाबा जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में, जगदम्बा मातेश्वरी भी साकार में है तो जगत पिता ब्रह्मा भी साकार में है। अभी तो मम्मा ने तो जन्म ले लिया है, लेकिन ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, तो इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण है, तो ब्रह्मा जो है वो बड़ी माँ है, तो वो भी एक तरह से रचयिता हो गई। और जगदम्बा भी, तो यहाँ तो साकार है ना। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। सभी को समझ में आया ना मदर फादर का राज, तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है और बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। भल एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है, ये तो बड़ी माँ हो गई। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। महिमा सारी छोटी माँ जगत अम्बा की है, क्योंकि वो नारी के शरीर में, तो उनकी ज्यादा महिमा है। ये भी बच्चे जानते हैं। हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतो करना है, क्योंकि विकर्मा जीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया। पहले हम विकर्मा जीत थे, निर्विकारी थे, और अब कलयुग में माया रावण ने हमको विकर्म करने वाला विकर्मी बना दिया है। विक्रम संवत भी है। विक्रम संवत माना विकर्म करने वाला संवत, द्वापर कलयुग। और विकर्मा जीत संवत भी है, माना जहाँ विकर्म नहीं होते हैं सतयुग त्रेता, तो विक्रम संवत भी है और विकर्मा जीत संवत भी है। तो पहला आधा कल्प विकर्मा जीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनते हो। पाप जो हैं उनको योग
योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाती हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात जो विकारों की कट चढ़ी हुई है वे उतर जाएगी कट। बाबा कहते कि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर का जो 63 जन्मों से विकर्म किए ना द्वापर युग से, तो उनका सिर पर बोझा बहुत है जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनती हैं सिखाने के लिए, तो जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने विकर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है ना। जन्म जन्मांतर पहले हमने ही हिसाब किताब बनाया था, तो अब उस हिसाब किताब को चुकता करना है, तो अपना ही है, तो इसलिए खुशी से पास करना है। योग में रहना है, प्रायश्चित तो होना ही है। एक बाप की शिव बाबा की याद से जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है कि यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए। रह जाएंगे तो पास भी डोनर नहीं होंगे। अगर जरा भी अंश मात्र भी कुछ हिसाब किताब रह जाएगा ना, कर्म भोग रह जाएगा ना, तो वो कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने नहीं देगा। तो इसलिए अच्छा है सब हिसाब किताब अभी चुप हो जाते हैं, है ना। ड्रामा का जो पार्ट है वो नथिंग न्यू है। पहले भी हिसाब किताब हुआ था, चल रहा था, अभी भी हिसाब किताब चल रहा है। और ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मणों से ही बहुत हिसाब किताब होते हैं, क्योंकि लौकिक वालों से तो आप किनारा करके आ गए हो ना मरजीवा जन्म लेकर के, तो फिर ब्राह्मणों से बहुत हिसाब किताब होते हैं। उसमें जो है हिलना डुलना नहीं, एकदम स्थिर रहना, समझना कि मैं भी आगे आगे पढ़ रहा हूँ, तो माया रुस्तम से रुस्तम रूप में आकर के मेरे से लड़ रही है। तो इसलिए घबराना नहीं, सब हिसाब किताब यहाँ चुप हो जाएंगे तो अच्छे से पास भी डोनर होंगे, क्योंकि अगर रह जाएंगे ना तो पास भी डोनर नहीं होंगे। तो मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती है ना। मोचरा खाए, पिटाई खाए और फिर रोटी मिली तो फिर बेइज्जती है ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता वो बेइज्जती की रोटी खाने में, तो फिर तो ये तो बेइज्जती हुई। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, वहाँ सतयुग में सुख का पारावार नहीं रहता, नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब सुख जो है वो कागविष्टा समान है, सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, भल कितना भी किसको दुख सुख हो, परंतु वे है अल्पकाल का पंप वाला सुख। चाहे कितना भी किसको सुख हो, संबंधों में, साधनों में, चाहे किसी भी चीज में, लेकिन सुख हो, लेकिन जो है किसको भी शांति नहीं है। तो ये सब जो है अल्पकाल का माया का पंप वाला सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। सुख तो अभी होता है, फिर दुख आ जाता है, फिर सुख होता है, फिर दुख आ जाता है। हाँ, यहाँ पे हमेशा के लिए स्थायी सुख नहीं रहता। बैठी बैठी आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आती हैं, मनुष्यों का काम नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। मैंने ये तो तमो प्रधान शरीर है ना, वैसे भी ये जो है दुनिया ही कलयुगी है, पतित दुनिया है। और देवताओं के शरीर हीरे मिसल है। हीरे मिसल माना
वो तो एवर प्योर है ना, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ जो है निर्विकारी दुनिया है, तो वहाँ पे जो है सब देवी देवताएं पवित्र हैं, 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसलिए जैसे देवताओं की आत्मा है वैसे उनके शरीर भी हीरे मिसल है। तो बाबा कहते कि देवताओं के शरीर हीरे मिसल है, माना सतो प्रधान शरीर है। और यहाँ का तो देखो जड़ जड़ीभूत पुराना तमो प्रधान शरीर है। तो इसके कंपैरिजन में बाबा कहते ये जो शरीर है ये तमो प्रधान कौड़ियों मिसल है, और देवताओं के शरीर सतयुग में हीरे मिसल माना सतो प्रधान है। तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है मंदिरों में, ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। ये शिव बाबा है बेहद का बाप, जो मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनती हैं वही बाप से वर्षा लेने के, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने के हकदार होती हैं। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है, वे झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाए हैं। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते, वे तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं बस। महिमा सारी है ही एक शिव बाबा की, और किसी चीज की महिमा है नहीं। बाबा कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, माथा कितना भी टेको उनके आगे बलि चढ़ो तो भी स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाती है ना, अभी गवर्नमेंट ने वो सब काशी कलवट वगैरह बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे। कोई तो वो जो काली देवी होती है ना उस पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। अब देवताओं पर बलि चढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोई स्वर्ग का वर्षा तो नहीं मिलेगा ना, तो काली पर बलि चढ़ते। अब काली को देखो कितना काला काला बना दिया, एकदम जो है डार्क ब्लू कलर का सांवरा बना दिया, और कोई तो एकदम ही काला झड़झड़ी बूद बनाते हैं। तो देखो काली को कितना काला काला बना दिया है। वो देवी है उसको ऐसे बना दिया है, डराती है सबको। तो अभी तो हैं सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे, माना सतो प्रधान सतयुगी दुनिया के रहवासी थे, वे अभी कलयुगी दुनिया के रहवासी बन गए हैं, रेजिडेंट। बाबा कहते कि अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझती भी है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं, बेटी बताते हैं ना। तो बाप समझाती हैं, मैंने इस ब्रह्मा, ये ब्रह्मा भी बड़ी माँ है, तो इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है कि बाप एडॉप्ट करते हैं बड़ी माँ ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। कैसे कैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, और नई दुनिया का बाबा ने साक्षात्कार करा के उसी साक्षात्कार में बोला कि तुमको ऐसी नई दुनिया बनानी, और ये भी नहीं बताया कि बनाते कैसे हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा बहुत एकांत में चले गए और जो है उसी पे मनन चिंतन करने लगे। फिर अचानक ही शिव बाबा का अवतरण होने लगा, फिर कैसे कैसे यज्ञ की स्थापना हुई। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा जो है वो ब्रह्मा को भी बाबा ने एडॉप्ट किया है, और ब्रह्मा द्वारा छोटी माँ सरस्वती को भी एडॉप्ट किया है।
और फिर हम सभी ब्राह्मणों को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, क्योंकि जो फर्स्ट श्री कृष्ण की आत्मा थी, ब्रह्मा ही पहले सतयुग में फर्स्ट श्री कृष्ण की आत्मा थी, तो लास्ट जन्म में वो ब्रह्मा बनती हैं, तो उन्हीं के तन में जो है बाबा आती हैं, उनको पहले जैसा फर्स्ट श्री कृष्ण बनाने और फिर फर्स्ट लक्ष्मी नारायण बनाने और हम सभी बच्चों को देवताई पद देने बाबा फिर से आती हैं। तो ये बहुत गुह्य बात है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ कर देती हैं, सो तो जरूर सम्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही देंगे। अभी तो समझो अगर प्रेरणा भी बाबा देने चाहे तो दे नहीं सकता, क्योंकि सबकी बुद्धि इतनी तम प्रधान हो गई है, वो कहाँ बाबा की टचिंग को कैच कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा को इस पतित दुनिया में अवतरित होना पड़ता है। तो भगवान वाच हे बच्चे, सो जरूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप शिव बाबा इन द्वारा माना ब्रह्मा द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है कि ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाती हैं, पारलौकिक बाप शिव बाबा बैठ पढ़ाती हैं, जिससे हम स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वे है अमरलोक। सत्युगी दुनिया है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, परम धाम। तो ये परलोक नहीं है, ये साकारी दुनिया परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, माना इस स्थूल लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, वो तो हमारा घर है। कहती हैं कि लोक परलोक सुहाले हो, ये है स्थूल लोक, और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। ये कलयुगी दुनिया है मृत्यु लोक। इस स्थूल लोक में अभी मनुष्य रहते हैं, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। दिल वाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठी हैं, ऊपर में वैकुंठ का जो छतरी है ना, ऊपर में ऐसे जिसको देखते हैं पंखे की जगह जो छतरी है, तो वहाँ पे जो है वो बना हुआ है, सतयुग का वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझती हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश होता है, फिर वैकुंठ जो है यहीं पे इसी कलयुगी दुनिया में स्थापन हो जाता है। तो वैकुंठ तो यही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो ये पतित लोक है वे फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गए ना इन तीनों, ये जो दोनों लोक हैं, स्थूल लोक और सूक्ष्म वतन, इनसे जो है परे हो गए, न्यारे हो गए। तो वहाँ परलोक परम धाम जो है वो हमारा घर है, सबसे ऊंचा छठा महतत्व। तो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना, माने दूर हो गया ना। फिर ड्रामानुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहती हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, अब जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे ना, जो पढ़ेगा लिखेगा, जो बाबा की पढ़ाई करेगा, वे होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहती है ना कि द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई, कोई बैठी तो नहीं है जो निकालेंगे। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, सब कुछ बनाने पड़ेंगे। नशा होना चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये जो संगम युग है ना, ये बाबा का जो स्कूल है, ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। तो ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। वे है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। जो प्रिंस प्रिंसेस की पढ़ने की कॉलेज है ना, वो भी है, अभी तक है। वो पुरानी है ना। उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो संगमरमर से बनी हुई है पूरी बिल्डिंग। और वो देखने में तो विद्यालय है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो अंदर ही अपना अलग विश्व होता है। और उसका जो निर्माण था वो लगभग 1878 से 1888 10 सालों तक हुआ था। और वो बहुत ही सुंदर कॉलेज है। उसका नाम है मेयर कॉलेज। तो वो है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वे पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ली, फिर प्रिंस बने हैं। वे कॉलेज कितनी अच्छी होंगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। राजकुमार राजकुमारियों को पढ़ाते होंगे तो कितने अच्छे कोच आदि होंगे। तो बाबा कहते टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। तो सत्युग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। वहाँ तो सब्जेक्ट ही होगा संगीत, नृत्य और पेंटिंग और मैथ वगैरह वहाँ होगा। अवेक्त बाप दादा ने भी बताया, गुलजार दादी की भी 1-2 क्लास में, कि वहाँ पे हिसाब किताब की पढ़ाई होगी और बाकी चित्र और चित्रकला और ये सब संगीत वगैरह सब होगा। तो वो कॉलेज कितनी अच्छी होगी, है ना। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की कॉलेज देखो। बाबा जो है इस दुनिया में जो द्वापर युग के प्रिंस प्रिंसेस की बनने की कॉलेज है, उसमें बाबा ये कॉन्ट्रास्ट बताना चाहते हैं कि वो जो है इस समय प्रिंस प्रिंसेस की पढ़ने की कॉलेज थी, और बाबा जो है वो हमें ऐसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये ऐसी कॉलेज है जहां हम प्रिंस प्रिंसेस बनने का पद पाते हैं। तो बाबा कहते कि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो और तुम प्रिंस प्रिंसेस का बनने वालों का कॉलेज देखो। कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में। वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और ये एरोप्लेन पुष्पक विमान उड़ा। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरों की कॉलेजेस होगी। मोर जो है वो बैठा रहेगा और देवी देवता उसकी पेंटिंग बनाएंगे। तो कितनी अच्छी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज नई और सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। जो आजकल अमेरिका में भी इतने बड़े बड़े गार्डन है ना, उससे भी फर्स्ट क्लास गार्डन जो है वो सतयुग में होते हैं, इसी भारत में होते हैं। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत से ही तो सब इधर उधर इंग्लैंड वगैरह और सब में धन लूट करके लेके गए हैं। भारत ही सबसे धनी था। सोमनाथ का मंदिर ही आप देख लो, कितना सुंदर था सोमनाथ का मंदिर। हीरे जवाहरों का शिवलिंग था, सब कुछ था। तो भारत ही संपन्न था। और अमेरिका का बगीचा बड़ा बड़ा जो है वो प्रेसिडेंट हाउस वगैरह का, व्हाइट हाउस बोलते ना, जहाँ प्रेसिडेंट वगैरह रहती हैं फॉरेन के, तो उस व्हाइट हाउस में जो है बड़ी बड़ी जितने भी गार्डन होते हैं या पैलेस में, उससे वो तो सतयुग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सतयुग के बगीचे तो बहुत ही सुंदर होते हैं। वहाँ की हर चीज नई और सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाती हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? ये 5 तत्व अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। अच्छे फल ऐसे होंगे ना, एक उंगली से दबाएंगे और सारा रस उसका निकल जाएगा। ऐसे रसीले फल होंगे। और जो
दूध घी की नदियां कहती हैं, उसका भावार्थ ये है कि जो पानी की नदी बहती है ना सतयुग में, वही ऐसा पानी होता है कि वो दूध जैसी शक्ति देता है। तो इसलिए कहते हैं कि सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। और सुबह सुबह देवताएं जो हैं चिड़ियाओं के, पेड़ पौधों के संगीत से उठते हैं और जो है सुंदर सुंदर खुशबू वाले झील वगैरह में नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो बहुत ही सुंदर वो दुनिया होती है जिसकी स्थापना बाबा करके करते हैं। तो 5 तत्व भी अच्छी चीज हमारे लिए पैदा करते हैं। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वे राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? ये कोई भी चीज की इच्छा नहीं रखते, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुन लो सभी माताएं वगैरह ध्यान से। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहती हो तो थोड़ा तो करना जरूरी है, श्रृंगार वगैरह, है ना, ताकि वो डिसर्विस ना हो, लेकिन ज्यादा भी श्रृंगार नहीं करना। और मैं तो कहती हूँ कि श्रृंगार करो ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ श्रृंगार करोगे तो फिर सतयुग में तो बाबा देगा ना। पियर घर में कौन श्रृंगार करता है? ससुर घर में जाके करना, राजधानी में, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो अभी जो है श्रृंगार करना, ये पहनो, ये खाओ, इसकी इच्छा नहीं रखना, अच्छे जीवन नहीं पहनना। तो तुम बच्चों को ये सब इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या हैं। तो यहाँ ये सब किया तो वहाँ भी कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है। बाबा कहती हैं, मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ट देने आया हूँ। तुम जानते हो कि बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन जुड़ती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वे लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल माना मिलन होता है 5000 वर्ष बाद, परंतु माया जो है वो बाबा की याद भुला देती है। बाप कहती है मुझे याद करो और वर्षे सतयुगी दुनिया को याद करो। जैसे सतयुगी दुनिया की स्मृति आती है ना, उसमें इतना जो है अच्छा लगता है कि बात नहीं पूछो। तो 5 स्वरूप की ड्रिल करो, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है। हम जानती हैं पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहती हैं मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मना भव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानो वाच लिख दिया है। पतित पावन तो एक ही है, शिव बाबा। सर्व का सदगति दाता एक को ही याद करना है। कहती हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया ना। पूज्य से पुजारी बन जाती, नीचे आना ही है, उतरती कला में उतरना ही है। वैश्य वंशी फिर शूद्र वंश, वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियां भी बहुत है। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। सतयुग में मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। वहाँ पे भूख लगी है ये बताने के लिए बच्चे रोते भी नहीं है, क्योंकि वो सुख की दुनिया है ना, सदैव खुश रहते हैं। दास दासियां तो आगे रहती हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं
जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, वे कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वे सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वे महाराजा महारानी, वे राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं लक्ष्मी नारायण। कई बहनों माताओं या भाइयों का एक साथ नाम होता है लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वे स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हो? अभी तुम समझ गए हो कि यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामानुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो गोली। कितनी मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे वर्षा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। इस दुनिया का विनाश होगा तभी सतयुगी दुनिया आएगी, तो इस दुनिया का विनाश होना ही है। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। अभी वरदान है, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो अचल स्थिति वाली हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही विश्व कल्याणकारी। वो हर एक का कल्याण करने वाली आत्माएं हैं, अपना भी आगे बढ़ने वाली और दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाली आत्माएं। तो उनमें कभी भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। अभी स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य की क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य माना दूसरी आत्मा की क्रोध अग्नि को बुझाने